शांति से परिवार, आनंद से परिवार रह रहा है, और हमारे सामने भी कोई हाथ फैलाए तो निश्चित है हमसे कमजोर है। सज्जनों, उदार बने और मौके पर सहयोग करते हैं। बहुत बार होता है कोई व्यक्ति कोशिश करता है, बड़ा काम करता है, ऊंची छलांग लगाने की कोशिश करता है, उसका मजाक बनाते हैं, ज़्यादा उछलता है, इससे हो जाएगा इतना बड़ा काम। बड़ी फैक्ट्री कंपनी खोलने की बात करता है, किराने की दुकान तो घर में है नहीं, मजाक बनाते। कभी किसी जनप्रतिनिधि बनने की चेष्टा करता है, कभी कोई चुनाव लड़ने की कोशिश करता है, और जब सामान्य व्यक्ति इस तरह की कोशिश करता है तो अक्सर कर उसकी जगहसाई होती है, टांग खिंचाई होती है, व्यंग कसे जाते हैं। लेकिन जो कोशिश करता है तो कभी ना कभी वो सक्सेस भी हो जाता है। दिल से कोशिश करने वाला एक ना दिन ऊंचाई पा लेता है। और फिर ध्यान देना, फिर ध्यान दीजिए, जब वह ऊंची कुर्सी पर बैठता है तो वही लोग जो पहले टांग खींचते थे, मजाक बनाते थे, वही कहते भैया मैं तो पहले ही समझता था एक दिन तुम बड़े आदमी बनोगे। अब जब बन गया तब तुमको ख्याल आया, कल तक तो कहते थे कि ऐसा है वैसा है, क्या करेगा क्या करेगा। इसलिए किसी का मजाक मत बनाइए, हेल्प करें, सहयोग करें, आनंदित जीवन जिएं। ज्ञानियों, प्रभु के ज्ञान के आगे सारे ज्ञान झूठे हैं, फीके हैं। प्रभु के प्रकाश के आगे सारे प्रकाश फीके हैं। प्रभु तो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। प्रभु का प्रकाश का मतलब ऐसे लाइट नहीं होती है कि ऐसे लाइट हो जाएगी। प्रभु का प्रकाश का मतलब आत्मा का प्रकाश, शुद्ध आत्मा का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। जब वह परमोदक शरीर में विराजते हैं तो उनके शरीर की भी ज्योत्सना होती है, लेकिन जब सिद्ध हो जाते हैं तो शरीर तो होता नहीं है, परम विशुद्ध चैतन्य ज्ञायक आत्मा होता है, जो अपने ज्ञान प्रकाश से लोकालोक को एक साथ जानता है। चित्त प्रकाश, चेतन प्रकाश। उस चैतन्य प्रकाश की महिमा करते हुए आचार्य देव मानतुंग कहते हैं 20 नंबर, 20 के 20, एकदम गंभीर बात। थोड़ी सी आलोचना मालूम पड़ेगी आपको कि इतने बड़े आचार्य होकर के किसी और की आलोचना क्यों कर रहे हैं, लेकिन सच में वो आलोचना नहीं है, अभी तो एक सच्चाई बताई गई है, कहीं धोखे में न रह जाएं आप। देखिए, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावाकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच सकले किरणाकुलेऽपि। क्या कहा है? ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम। ऐसा अत्यंत विस्तृत रूप से ज्ञान का प्रकाश आप में पाया जाता है। नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, लोक में जो हरिहर आदि कहलाते हैं, हरिहर आदि नायक हैं और जो मान्यताएं हैं, उनमें वैसा ज्ञान देखा नहीं जाता। बुरा लगेगा कुछ लोगों को, लेकिन इसमें बुरा मत लगाइए। अगर किसी ने नकली रूप बनाया है और कोई हरि कहला रहे हैं, कोई हर करा रहे हैं और उनमें परिपूर्ण ज्ञान नहीं है, तो ये तो कहना ही पड़ेगा कि उनमें परिपूर्ण ज्ञान नहीं है। किसी भी मायावी से वो छले जाते हैं, वे अपना भूत और भविष्य भी विचार नहीं पाते हैं। जब घटनाएं घट जाती हैं उसके बाद भागते दौड़ते फिरते हैं। इसका मतलब है राग द्वेष मोह है, अस्त्र शस्त्र वस्त्र है, परिग्रह है, पत्नी है, बच्चे हैं, का मतलब है राग द्वेष मोह है। और जब तक राग
आसक्ति का परिणाम, द्वेष घृणा का परिणाम, मोह सांसारिक प्रेम का परिणाम पड़ा है, तब तक कोई भी जीव परिपूर्ण भगवान नहीं कहला सकता, परिपूर्ण शुद्धात्मा नहीं कहला सकता। प्रभु तो परम शुद्ध है, परम निर्विकार है, चित्त चैतन्य ज्योति स्वरूप है, वह किसी भी जंजाल में पड़ता नहीं है, लोक के अग्रभाग पर विराजित है, सारे लोकालोक को एक साथ जानता है, देखता है, लेकिन किसी का कुछ भी गड़बड़ करता नहीं, दखल नहीं देते। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृताओ का सम, पूर्ण रूप से विकसित ज्ञान जैसा आप में सुशोभित होता है, ना एवं हरिहर आदि सुनाए के सो, हरिहर आदि बड़े बड़े देवताओं में भी वैसा ज्ञान तो नहीं पाया जाता। देख लो, कई सारी कथाएं आपने पढ़ी होंगी, पहले तो वरदान दे देते हैं, और जब वही वरदान जिसको दिया है वही आफत खड़ी करता है तो भागते फिरते हैं। अमुक को वरदान दिया, जाओ तुम अमर हो गए, अब हम अमर हो गए तो पहले हम तुम्हें ही मजा चिखाते। हुआ ना, कितनी कथाएं आती, वरदान दे दिया, बाद में वही आपत्ति का कारण बन गया। तो पहले पता होना चाहिए ना कि ये आपत्ति करेगा, ये नुकसान करेगा। इसका मतलब है कि इस टाइप के देवता परिपूर्ण नहीं हैं, वे देव हैं, शक्तिशाली हैं, लोक में उनकी महिमा भी हो सकती है, लेकिन वे परम पवित्र परमात्मा तो नहीं है, क्योंकि परम पवित्र परमात्मा ये सब जंजाल में पड़ता क्यों पड़ेगा साहब। ऐसे परिपूर्ण ज्ञान वाले आप हैं प्रभु। ऋषभ देव कहिए, आदिनाथ कहिए, 24 तीर्थंकर कहिए, श्री राम कहिए, सिद्धालय में विराजे। एक उदाहरण दिया फिर, और देवता और प्रभु का अंतर बताते हुए एक उदाहरण भी दिया। क्या? तेजहा स्फुरन मणिषु ज्ञाति यथा महत्तम, जैसे तेजायमान श्रेष्ठतम मणि में प्रकाश होता है, प्रकाशमान मणियों में जैसा तेज महत्व को प्राप्त होता है, वैसा नैवम तु काच सकले किरणा को लेपी, कांच के टुकड़ों में वैसा प्रकाश नहीं होता। कांच, कांच कब बना है? पिछले दिनों इस पर बड़ी बहस हुई। चित्तौड़ के महल में कांच यदि लगा था तो क्या तब कांच बन गया था? पद्मावती का रूप अलाउद्दीन खिलजी को कैसे दिख गया कांच में, जब कांच नहीं बना था? कांच तो बना था, कांच तब भी था, और दिख गया होगा तो दिख भी गया होगा, क्योंकि कांच बहुत पुरानी चीज है। भक्तामर की रचना कब हुई हैं? जितने पुराने हीरे हैं, मणियां हैं, मोती हैं, लगभग उतना ही पुराना कांच भी है। चंद्र प्रभु चरित्र में आता है, हैं? ऋषभ पुत्र भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम से देश का नाम भारत है, उनके चरित्र में आता है कि कांच में दर्पण में उनने सफ़ेद बाल देखा कि वैराग हो गया, कि अपनी नंगना उंगली देखी अंगूठी निकाल करके वैराग हो गया। चंद्र प्रभु भगवान को दर्पण में अपने अनेक आकार देखे। अनेक आकार दिखने वाला कांच आता है कि नहीं आता है? जर्मनी से आता है। कहाँ से आता है? अपने देश में भी बनता होगा। अनेक आकार दिख, रिफ्लेक्शन होता है, एक उधर लगा रहेगा, एक इधर लगा रहेगा, वो इस ढंग से सेट होते हैं कि ये अनेक आकार दिखते हैं, एक रूप नहीं दिखता है, अनेक रूप दिखते हैं। ये देख करके चंद्र प्रभु भगवान को वैराग हुआ। मतलब कांच काफ़ी पुरानी चीज़ है। कांच तो तब से ही है जब से महिलाओं ने बढ़िया से कंघी करना सीखा, बाल गूंथना सीखा,
और फैशन करना सीखा। कांच भी तब से ही आया। बिना कांच के फैशन का मतलब क्या है? श्रीमती जी से आप ज़्यादा परेशान हो जाएं, चाहें कि घंटे आधे घंटे को हमें शांति मिले, तो बस श्रृंगार रूम में ले जा करके उसको कांच के सामने बिठा दो। हो सकता है बाल गूंथने में, अपना चेहरा सजाने में आधा घंटा आराम से निकल जाएगा, और आपकी आत्मा को भी। कहीं आपको बाहर जाना है तीर्थ यात्रा पर, अगर गाड़ी आपकी 9 बजे की है तो उसको 7 बजे बता के ही रखो। अगर आपने 9 बजे ही बताया ना, तो 8 बजे से जब श्रृंगार चालू होगा तो 10 तो यूं बज जाएंगे। वो गाड़ी, कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है दर्पण के सामने बैठने का, यूं बैठे रहेंगे। अरे क्या मतलब है? हो गया ना, जरा देख लिया, सुधार लिया अपना वस्त्र वगैरह, चल दिए। कभी समय को भी समझना चाहिए। इसका मतलब है कांच बहुत पुरानी चीज है। आचार्य मानतुंग ने उसके लिए उदाहरण बनाया कि जैसे कांच के टुकड़े होते हैं। कांच के टुकड़े चमकते तो हैं, लेकिन भी कब चमकते हैं? जब उन पर बाहरी लाइट, तेज प्रकाश पड़े। और कांच के चमकने का ढंग अलग होता है। कैसा होता है? और हीरे के चमकने का ढंग अलग होता है। कई बार अंतर नहीं समझ पाते हैं। शांतिनाथ प्रभु के मोक्ष कल्याण के दिन केसरिया जी मंदिर गए। सेठ जी, अध्यक्ष जी ने कहा, महाराज जी 150-200 साल पहले जब महाराणा के दरबार में श्वेतंबर भाइयों का दबदबा था, तब उनने भगवान पर आंगी चढ़वाई थी। कहाँ महाराणा को पता है कि दिगंबर मूर्ति है और आंगी नहीं चढ़ती? जो जिसके प्रभाव में थे उसकी बात मान ली और बोले बड़ी सोने की, बड़ी हीरे जड़ी, बड़ी मोती जड़ी, बड़ी आंगी चढ़ाई। आंगी चढ़ाई मतलब होता है कि एक इस टाइप का कवच टाइप का, कि भगवान पर यूं रख देना। आप देख करके जाना। वहाँ का जो सरकार ने प्रभारी बना रखा है, एक तरह से सरकार के कब्जे में है मंदिर हैं। उपद्रव करने वाले अपना करते रहते, आज भी तोड़ फोड़ रंग रोगन करते रहते हैं, उठाई धरी करते रहते हैं। कौन कितना ध्यान रखता है? कुछ दिगंबर मूर्तियों के लिंग तो ऐसे लगते हैं जैसे ताजे ही तोड़े गए हैं 10-5 साल में, 20-25 साल में। उस पर सब वज्र लेप करने के चक्कर में सबकी प्रशस्तियाँ, कई मूर्तियों की प्रशस्तियाँ खत्म कर दी। सहस्त्रकूट चिन्ह चैत्यालय है। श्रीपाल चरित्र में उसकी महिमा आती है कि श्रीपाल महाराज ने अपने बल पर सहस्त्रकूट जिनालय का दरवाज़ा खोला और तब वहाँ की सम्राट ने अपनी पुत्री से उनकी विवाह किया। मतलब कितना प्राचीन है हमारे यहाँ सहस्त्रकूट की मान्यता। और कई पुराणों में आता है। कर्नाटक में एक लक्ष्मेश्वर नाम का छोटा सा सुंदर शहर है, कई जैन परिवार हैं, और वहाँ का सहस्त्रकूट हमें बड़ा अद्भुत लगा। श्रावकों ने बताया, महाराज जी सहस्त्रकूट को 1600 से ज़्यादा साल हो गए। बड़ा सुंदर, कई जगह धातु के सहस्त्रकूट हैं। देवगढ़ में भी एक सहस्त्रकूट है। प्राचीन पद्धति दिगंबर जैनों में 1000 प्रतिमाएं एक ही खंभे में बना करके पूजने की रही। सारी चीज़ें हमको भी दिखाई। मंदिर में बोले भट्टारक जी खड़े हैं, ये भी बताया ये सारी दिगंबर मूर्तियां हैं, देखो यहाँ इनके लिंग तोड़ दिए हैं। एक दो जगह तो लिंग को लंगोटी बनाने के चक्कर में मूर्ति की कमर ही छिद गई। किसने किया वो जाने, लेकिन बहुत ज़्यादा ज्यादती है। खैर, बात है आंगी की। वहाँ के कर्मचारियों ने भी आग्रह किया, बैठ गए 5 मिनट को कि देखें ये तमाशा भी क्या होता है।
तो उनने पेटियां खोल खोल के दिखाया, ये मुकुट है, ये हार है, ये कान के हैं, ये छाती का है, ये छाती वाला है, ये पाँव वाला है। उस पर चमकदार पत्थर लगे हुए थे। यूं पहली नज़र में देख के हम तो उनको कांच ही समझे। क्यों जी? कांच ही थे ना वो। धातु को तो पीतल ही समझेंगे। सोना है, आप कह रहे सोना है। अगर सोना है तो ऐसा कमरे में बंद क्यों को रखा है? उसको बाजार में बेच के जनता के उपयोग में लाओ, किसी के लोगों के पेट भरेंगे, किसान के खेत में अनाज उगेगा। कितना सोना ऐसा मंदिरों के नाम पर दबा दबा के रखा है, और कितना धन यूं फुकट में बर्बाद हो रहा है। क्या मतलब है? उससे अच्छा तो वो पत्थर जिससे अनाज पिस जाता है। ठीक है, मान लो सोना है, लेकिन हमें तो नहीं लगा, और हमें पत्थर ही लगी। इतने बड़े बड़े हीरे कहाँ से आएंगे? जो कि महाराणा ने आगी चढ़ाई है, इसलिए विश्वास करना पड़ेगा कि हीरे ही हैं। और फिर कोई देखने वाला देखता है, परखने वाला परखता है, तो कहता है महाराज जी हीरे ही हैं। इतना बड़ा है तो क्या हुआ, महाराणा को क्या कमी है? और दीवान वगैरह के पद पर जब चढ़वाने वाले हैं तो बनवा दी होगी, हाथ लगवा दिया होगा महाराणा का, कहने को भी हो गया, कब्जा भी हो गया। मूल के न ये चाहते हैं कि हमें नहीं पहचान है कि हीरा कैसा होता है, इसलिए हम तो कांच ही समझ रहे। और ऐसे ही जब तक हमें सच्चे देव की महिमा मालूम नहीं होती है, सच्चे गुरु की महिमा मालूम नहीं होती है, तब तक हम उनको भी सादा ही समझते हैं, सामान्य व्यक्ति समझते, पत्थर की मूर्ति समझते। यानी वो हीरे तुम्हारी दृष्टि में हीरे होंगे जब तुम पहचानते हो, उसकी कीमत समझते हो। तो मुझे उसकी पहचान नहीं है, मुझे तो पत्थर ही है। और साग भाजी बेचने वालों को भी अगर वो मिल जाएगा ना, तो पीतल और पत्थर से ज़्यादा, कांच से ज़्यादा कुछ नहीं समझेंगे। वस्तु की कीमत कब है? जब आप उसे पहचाने। सच्चे देव शास्त्र गुरु की कीमत कब है? जब आप उन्हें पहचानेंगे तो बहुमान करेंगे, वरना सादा ही है, मूर्ति है। महाराज जी भी तो आदमी हैं, लेकिन नहीं, आदमी आदमी में फर्क है। ये आदमी कांच जैसा है, इसके कोई खास वैल्यू नहीं है। ये मुनि महाराज मनुष्य तो हैं, लेकिन हीरे जैसे हैं, इनमें रत्नत्रय के हीरे हैं, मोक्ष मार्ग के गुण भरे। आत्मार्थियों,